हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बी अबाउट टू का प्रयोग, यानी यूज ऑफ बी अबाउट टू। अब बी अबाउट टू है क्या चीज, है ना? आपको लग रहा है कि इसको हमने तो किताब में भी नहीं देखा, बी अबाउट टू देखा। तो आपको बता दे बी का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा समझते हैं। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, was, were, shall be, will be। तो बी का अर्थ यह होगा कि इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी या विल बी। अर्थात यहाँ पर ये प्रेजेंट को दर्शाता है और ये वाज, वर पास्ट को दर्शाता है और शैल बी या विल बी फ्यूचर को दर्शाता है। तो जिस तरीके के वाक्य मिलेंगे, प्रेजेंट का मिलेगा तो इज, अबाउट टू, आई एम अबाउट टू, आर अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। और पास्ट का वाक्य मिलेगा तो वाज टू, वाज अबाउट टू, वर अबाउट टू। और फ्यूचर मिलेगा तो शैल बी अबाउट टू या फिर विल बी अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। अब अबाउट टू का प्रयोग होता कहाँ है, तो इसकी पहचान ये है, इसका अर्थ ये होता है कि ना ही वाला है। अगर प्रेजेंट में है तो ना ही वाला है, यानी जैसे वह आने वाला है तो वहां पे इज अबाउट टू का प्रयोग हो रहा है ना। लेकिन अगर बोल दिया जाए वही वाक्य कि वह आने ही वाला है तो ही इज अबाउट टू कम, यानी ही अगर बोल दिया गया तब अबाउट लग जाएगा, अन्यथा इसे सामान्य रूप से इज टू, आई एम टू, आर टू या फिर वाज टू, वर टू। ठीक है, चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। मतलब इज, एम, आर, वाज, वर और शैल बी, विल बी, अर्थात कहने का मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो बी अबाउट टू का प्रयोग प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। तो चलिए सबसे पहले इसका प्रेजेंट पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से बी अबाउट टू का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा संरचना सूत्र के माध्यम से समझते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे बी का मतलब क्या हुआ, इज, एम, आर। बी का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब क्या हुआ, इज। अब यहाँ पे आप इज अबाउट टू, आर अबाउट टू, आई एम अबाउट टू। अगर प्रेजेंट है तो आप सब्जेक्ट के बाद इज अबाउट टू, सब्जेक्ट के बाद आर अबाउट टू, सब्जेक्ट के बाद आई एम अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। अर्थात इज, एम, आर अबाउट टू, इज, एम, आर अबाउट टू। इसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट आता है या कोई अदर वर्ड आता है तो वर्ब के बाद आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे दिया है वहां, अब यहाँ पे इज, एम, आर का प्रयोग कैसे करेंगे, हमने इज, एम, आर के प्रयोग में भी बताया था। ही, सी, इट, नेम या एक वचन वाले सब्जेक्ट के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। यू, वी, दे या बहुवचन वाले सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम आई एम का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में। ये चीजें आपने पहले भी सीखा। जैसे दिया वहां जाने ही वाला है, जाने ही वाला है, वह जाने ही वाला है। अगर ये ना होता ही शब्द तब वहां पे इज टू लग जाता इसके अनुसार। ठीक है, सब जन इज टू, आई एम टू, आर टू। लेकिन अगर ही लग जाए तो आपने ये देखा होगा कि इज टू, आई एम टू, आर टू का प्रयोग हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, इज टू, यानी इसके पिछले वाले टॉपिक में आप जाइएगा, सर्च करिएगा इज टू, आई एम टू, आर टू का प्रयोग में, उसमें हमने आपको डिटेल से बताया। ठीक है, और उसमें और इसमें ये फर्क है कि वह वाक्य और इस वाक्य में इतना ही फर्क है कि इज टू, आई एम टू के प्रयोग में वह जाने वाला है, सिंपल सी बातें बोली जाती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या, वह जाने ही वाला है। अगर किसी वाक्य के लास्ट में ही वाला है, ही वाली है, ही वाले हैं आए,
तब याद रखना 102% प्रेजेंट होगा, जो इज अबाउट टू, आई एम अबाउट टू, आर अबाउट टू लगेगा। ठीक है, बी का मतलब हुआ इज एम आर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। जैसे वह जाने ही वाला है, तो वह की मीनिंग क्या हो गई? ही के अनुसार क्या लगाएंगे? इज। तो यहाँ पे ही वाला है की मीनिंग हो जाएगी ही अबाउट टू। अब वो क्या करने वाला? जाने, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को। समझ में आई बात है? किसी भी वाक्य के लास्ट में वाला है, वाली है आएगा तो इज टू, आई एम टू, आर टू का प्रयोग करना। अगर ही वाला है या ही वाले हैं या ही वाली है, तब आप इज अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, अंडरलाइन करके ये बता दिया गया। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे मैं अखबार, जैसे होता ना कि मैं अखबार पढ़ने ही वाला था कि वह आ गया, मैं चाय पीने ही वाला था कि बारिश होने लगी, मैं जाने ही वाला था कि वह आ गया ना। तो इसकी पहचान क्या हो गई? प्रेजेंट में इसकी यही पहचान है कि ही वाला है, ही वाली है, ही वाले हैं आएगा। तो आपको प्रेजेंट टेंस में इज अबाउट टू, आर अबाउट टू, आई एम अबाउट टू का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे आया आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगता है? आई एम। क्या लगता है? आई एम। इसका मतलब आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू। इसके बाद क्या करने वाला? पढ़ने, मतलब रीड। क्या पढ़ने? द न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर हमने वर्ब लिखा, वर्ब के बाद अगर कोई शब्द बचता है ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड के रूप में, तो लिख लेते हैं वर्ब के बाद। ठीक है, देखा आपने? तो कुछ नहीं करना है कि इसमें काहे का भाव है, काहे का भाव नहीं, सिर्फ इतना आप पहचानना सीख लीजिए कि अगर किसी वाक्य में ही वाला है तो इज अबाउट टू, आई एम अबाउट टू और आर अबाउट टू का प्रयोग। अगर ओनली वाला है, वाली है, वाले हैं आएगा तो इज टू, आई एम टू, आर टू का प्रयोग करेंगे, अबाउट का प्रयोग फिर नहीं करेंगे। हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बता रखा है। इज टू, आई एम टू, आर टू का प्रयोग आपको अगर पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पे जाइए और सर्च करिए। ठीक है, सर्च करके देखिए, हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। चलिए अब इसका हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस। अब हम बी अबाउट टू को पास्ट टेंस में पढ़ेंगे। तो बी अबाउट टू पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? बी का मतलब वाज वर, बी का मतलब वाज वर। तो चलिए इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर से समझते हैं कैसे हम अनुवाद करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद आपको वाज अबाउट टू या फिर वर अबाउट टू, फिर इसके बाद वर्ब का वही फर्स्ट फॉर्म रहेगा जैसे अभी हमने आपको बताया प्रेजेंट वाले में। ठीक है, इसके बाद अगर कोई बचता है शब्द तो हम क्या कर देंगे? उसको वर्ब के बाद लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा। अब जब हम बी अबाउट टू का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में तो इसकी पहचान क्या होगी? जैसे मान लीजिए मेरा भाई आने ही वाला था, बोलेगा ना मेरा भाई आने ही वाला था लेकिन नहीं आया। तो यहां पे इसकी पहचान, इसमें काहे का भाव क्या है, कुछ भी आपको नहीं ध्यान देना। ठीक है, अगर बता देंगे हाँ संभावना भाई बताई जा रही है कि हाँ होने वाली है, तो संभावना बताई जाती है कि हाँ जैसे मान लो बारिश होने वाली थी, है ना, तो पास्ट में बताइए। आपको अगर कुछ भी ना समझ में आए, सिर्फ इतना याद रखना कि ही वाला था, ही वाली थी, ही वाले थे अगर आता है तब हम वाज अबाउट टू या वर अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर? अब रही बात यहाँ पे वाज का प्रयोग कब करेंगे, वर का प्रयोग कब करेंगे, तो आपको बता दें आई, ही, सी, इट, नेम या एक वचन सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, और यू, वी, दे या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। इतनी बातें आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो हमने इसके बारे में डिटेल्स बता रखा है। वाज वर के प्रयोग में, वाज टू और वर के प्रयोग में भी बताया है हमने। ठीक है, चलिए जैसे दिया मेरा भाई, तो यहाँ क्या हो गया? माई ब्रदर।
मेरा भाई एक वचन है बहुवचन, बहुवचन है कि एक वचन है, बोलो एक वचन, एक वचन है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, वाज अबाउट टू। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप इतना ध्यान देना कि ही वाला था, ही वाली थी आएगा, तब हम वाज अबाउट टू या वर अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। मतलब इसकी मीनिंग ये है। अगर कुछ भी नहीं आती तो इस तरीके से भी आप समझ सकते, ठीक है, आप इस तरीके से भी समझ सकते। क्या करने वाला था, आने वाला, तो आने की मीनिंग क्या हो जाए, कम, और आगे कुछ दिया नहीं दिया, है ना। चलिए जैसे मान लीजिए हम खेलने ही वाले थे, तो बी अबाउट टू की पहचान पास्ट टेंस में क्या होगी, ही वाला था, ही वाली थी, ही वाले थे, ठीक है। अगर ऐसी पहचान मिलती है तब आपको सब्जेक्ट के बाद काहे का प्रयोग करना है, वाज टू और वर टू का प्रयोग, ठीक है। वाज टू या वर टू में से कोई एक का प्रयोग करना सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो वी के अनुसार क्या हो जाएगा, वर, तो हो जाएगा वर अबाउट टू। और क्या करना, हम लोग क्या करने वाले हैं, खेलने वाले हैं, तो खेलने की मीनिंग क्या हो गई, प्ले। अगर कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होता तो इसके बाद हम लिख लेते, नहीं है तो अपना नाम नहीं लिखना है कि यहाँ लिख दें, अभी बचा है चलिए, तो इस तरीके से आपने वाज टू और वर टू का प्रयोग पढ़ा। तो कहने का मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम अगर प्रेजेंट में वाला है, वाली है, वाले हैं किसी वाक्य के लास्ट में मिलता है तो हम वहां पर इज अबाउट टू, आई एम अबाउट टू, आज सॉरी आर अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। और यदि किसी वाक्य में ही वाला था, ही वाली थी, ही वाले थे अगर आता है तब हम सब्जेक्ट के बाद वाज अबाउट टू और वर अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई। चलिए अब इसका हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस। अब फ्यूचर टेंस में देखिए बी अबाउट टू का प्रयोग कैसे किया। बी अबाउट टू मतलब शैल बी और विल बी। बी का मतलब यहाँ क्या होगा, शैल बी और विल बी। चलिए इसका स्ट्रक्चर से देखते हैं कि बी अबाउट टू का प्रयोग हम फ्यूचर टेंस में किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद शैल बी अबाउट टू या फिर विल बी अबाउट टू, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सब कुछ वही रहेगा सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ बी चेंज रहेगा टेंस अकॉर्डिंग, है ना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए वह गीत गाने ही वाली होगी, वह गीत गाने ही वाली होगी, वह गीत गाने ही वाली होगी, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसे भी बोल दिया जाता है जैसे वह गीत गाने वाली ही होगी, है ना, तो कोई बात नहीं ही है ना, यानी संभावना दर्शाई जा रही है ना, श्योर फोर्स तो किया जा रहा। चलिए तो यहां पर देख रहे हैं आप वह गीत गाने ही वाली होगी, तो आपको बता दें यदि किसी वाक्य के लास्ट में ही वाला होगा, ही वाली होगी, ही वाले होंगे आता है तब हम सब्जेक्ट के बाद विल बी अबाउट टू या शैल बी अबाउट टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तब हम फ्यूचर टेंस में विल बी अबाउट टू या फिर शैल बी अबाउट टू का प्रयोग करें। जैसे वह गीत गाने ही वाली होगी, होगी तो होगी मतलब सी, ठीक है। तो यहां पर अब विल बी और शैल बी कैसे करें, तो इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में शैल बी और विल बी के प्रयोग वाले में हमने पूरा डिटेल्स बताया था कि आई और वी के साथ शैल और बाकी सभी सब्जेक्ट एक वचन वाले हों चाहे बहुवचन वाले हों सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा, विल बी अबाउट टू, गाने का मतलब सिंग, क्या गाने वाली, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सॉन्ग। समझ में आई बात है। अब यहाँ पर हम इज अबाउट टू नहीं, वाज अबाउट टू नहीं करेंगे, क्या करेंगे, विल बी अबाउट टू या फिर
शैल बी अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। कब? जब किसी वाक्य के लास्ट में ही वाली होगी, ही वाले होंगे, ही वाला होगा। जैसे दिया हो बारिश होने वाली, बारिश होने ही वाली होगी, बारिश होने ही वाली होगी। तो ही वाली होगी तो समझ लो काहे का प्रयोग लगेगा, काहे का प्रयोग करेंगे? बी अबाउट टू का प्रयोग। लेकिन फ्यूचर में बी का मतलब शैल बी और विल बी, बी का मतलब शैल बी और विल बी। यहाँ क्या हो जाएगा? बारिश होना या बारिश यानी मौसम, दिन, पहाड़, है ना, महीनों के नाम, ये सारी चीज़ों के लिए हम सब्जेक्ट के रूप में काहे का प्रयोग करते हैं? इट का। तो यहाँ पे बारिश होने ही वाले, तो सब्जेक्ट हमारा इट है, तो यहाँ इसके अनुसार क्या हो जाएगा? विल बी अबाउट टू, विल बी अबाउट टू। क्या होने वाली? बारिश होने, बारिश होने पूरा होता रेन। और कुछ बचा है? नहीं। तो इस तरीके से आप बी अबाउट टू का प्रयोग पढ़ा। और फिर से आपको बता दें चलते चलते एक बार कि बी अबाउट टू का मतलब, बी का मतलब हमने आपको बताया कि प्रेजेंट होगा तो इज एम आर, पास्ट होगा तो वाज वर, फ्यूचर होगा तो शैल बी या विल बी। अर्थात प्रेजेंट टेंस में हमें इज अबाउट टू, वाज इज अबाउट टू, आई एम अबाउट टू, आर अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। और पास्ट टेंस में वाज अबाउट टू, वर अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर में शैल बी अबाउट टू और विल बी अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। और सबकी पहचान यही है कि प्रेजेंट में ही वाला है, ही वाले हैं, ही वाली हैं। पास्ट में इसकी पहचान ये होगी कि ही वाला था, ही वाली थी, ही वाले थे। फ्यूचर में इसकी पहचान ये होगी कि ही वाली होगी, ही वाला होगा, ही वाले होंगे। ठीक है, इस तरीके से आज आपने बी अबाउट टू का प्रयोग पढ़ा। वीडियो पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए।